तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो ये जस्ट एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ये इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिस पे मैं सोचा एक वीडियो बना देता हूं, जिससे कि जैसे कि जो हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो सीरीज चल रहा है वो थोड़ा सा उसमें डिले हो सकता है, क्योंकि डिले एक्चुअली हो नहीं सकता। उसको बनाने में, रिकॉर्ड करने में कुछ एडिट्स वगैरह, वॉइस एक्स्ट्रा करने में उसमें कुछ टाइम्स तो लगता है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी ऐसी बना दूं जिससे कि आपको अ, अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये किस में वर्क करेगी। दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क्स इंडियन मार्केट, राइट। इंडियन मार्केट में वर्क करेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हो गया आपका, फिन निफ्टी, ओके, मिड कैप निफ्टी, ठीक है। इसके जो ऑप्शंस हैं उस पे ये प्रॉपरली वर्क करेगी। फिर उसके बाद आता है स्टॉक। जी हाँ, इंडियन मार्केट का जो भी स्टॉक्स है उसमें ये प्रॉपर वर्क करेगी। प्लस स्टॉक्स के जो कई सारे स्टॉक्स में, जैसे निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उसमें क्या है कि आपको ऑप्शन का जो स्टॉक ऑप्शन है वो आपको मिल सकता है, सॉरी मिल जाता है, मिल सकता है क्या, मिल ही जाता है, राइट। तो उसमें भी ये वर्क करेगी, ठीक है। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितने भी मैंने यहाँ पे पेयर्स ले रखे हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, और मैं यहाँ पे कुछ सेंसेक्स भी डाल देता हूँ, राइट। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेंसेक्स भी कर दिया। तो मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इन सारे पेयर पे आपको मैं लाइव चार्ट पे दिखा सकूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास फिर आ रहा है यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट। जी हाँ, फॉरेक्स मार्केट में जैसे कि गोल्ड हो गया, XUSD यानी कि गोल्ड हो गया, USD हो गया, GBP USD हो गया, US ऑयल हो गया, एंड ऑल पेयर्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। तो ये फॉरेक्स मार्केट में सभी में वर्क करेगी, ठीक है, सब में ये वर्क करेगी। और उसके बाद हमारे पास आता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी मीन्स जो हमारे बिटकॉइंस जैसे हो गया, बिटकॉइन USD, BTC USD यानी बिटकॉइन, फिर BTC XUSD यानी बिटकॉइन वर्सेस डॉलर हो गया, इथेरियम हो गया, BTC JPY हो गया, BTC AUSD। तो ये सारे पेयर्स पे ये काम करेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो भी शॉर्ट में बने, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं इन सारे पेयर में लाइव चल के चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो जस्ट इस स्ट्रेटजी का नाम है EMA क्रॉस, ठीक है। ये एक मैंने आपको पहले बताई, जस्ट एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है। तो भाई लोग, अभी मैं ज़्यादा बकचोदी न करते हुए सीधा मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे, जिससे कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो इसकी तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसकी मैं सेटिंग आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको जस्ट एग्जांपल देके बताता हूं, ठीक है, प्रूफ करके बताता हूं कि ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क कर रही है, क्या ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ये क्या एक प्रॉफिटेबल है। तो जी हाँ, आपको मैं इसमें सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट जो सेटिंग है मैं वो कुछ एग्जांपल दिखाने के बाद बताऊंगा। तो आपको वीडियो में आगे तक बने रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको सेटिंग दिखा दूंगा तो आप जस्ट सेटिंग, इंडिकेटर है, इंडिकेटर तो ऑलरेडी आप अप्लाई कर लोगे, सेटिंग कर लोगे, और उसके बाद आप उल्टे सीधे ट्रेड लेना चालू करोगे। तो उसके कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अभी अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये BTC है, यानी बिटकॉइन US डॉलर है, BTC USD है। तो सबसे पहले हम इसी में बात कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम इसी में बात कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जस्ट देखिए, इसमें क्या है, मैं सेटिंग आपको बाद में बता दूंगा। इसमें जस्ट आपको क्रॉस देखना है। जैसे कि यहाँ पे क्रॉस हुआ, ये जो लाइन्स है इसका क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे, राइट। हमारे पास जब ये एक क्रॉस ओवर हो गया तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या होगा, हमारा एंट्री होगा, राइट। जैसे क्रॉस ओवर हो गया ना, ये क्रॉस ओवर हुआ, आपका जस्ट जो पिछली कैंडल है ना, यहाँ पे आपका जो जस्ट पिछली कैंडल है, राइट, यहाँ पे पिछली कैंडल कौन सी हमारे पास है, यहाँ पे आपकी क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे आपका एंट्री हो जाएगा। और जस्ट आपका जो टारगेट है ना, टारगेट आपका जस्ट रहेगा कहाँ तक, इस वाले एरिया तक, इस वाले तक आपका टारगेट होगा, राइट। और आपका जस्ट SL होगा पिछली कैंडल, या फिर और आप सेफर SL लगाना चाहते हैं तो जो ये डॉट डॉट आपको दिख रहा है ना, ब्लैक डॉट दिख रहा है, आप इसके जस्ट नीचे तक का SL लगा सकते हैं, राइट। ये हमारा अभी लाइव है, ठीक है, लाइव है, बिटकॉइन चल रहा है। और आज जब भी इंडिया में टाइम हो रहा है 11:10 होने वाला है, ठीक है, ये मॉर्निंग का है, ठीक है। तो और आज डेट कितनी है, 2 फरवरी है आज, 2025, ओके। अब हम चलते हैं सेकंड पे। तो सेकंड पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस हुआ,
राइट, यहाँ पे क्रॉस हुआ, अब यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, दोबारा अपॉर्चुनिटी दिया दोबारा री एंटर होने के लिए, यहाँ पे एंट्री दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे जस्ट इसको कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे जब क्रॉस हुआ तो यहाँ पे जस्ट आपकी एंट्री बनती, ठीक है। एंट्री कुछ आपकी कैसे बनती, जैसे कि यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते, जस्ट यहाँ पे क्रॉस हुआ, पिछला कैंडल का आपका क्या होना चाहिए, लो जस्ट एसएल होना चाहिए। पिछला कैंडल तो रेड है तो जस्ट हम इसका एसएल लेंगे। और जो हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट कहाँ है, ये वाला हमारा ये पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट आप यहाँ तक रख सकते हैं, बट पहला टारगेट हमारा क्या है, जो पिछला हाई है। पिछला हाई यहाँ पे कहाँ है, पिछला हाई हमारे पास ये जो लिया नहीं गया है, ये वाला हाई वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तक जस्ट आपका इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ रिस्क रिवॉर्ड कितना है इसका। तो इसका जस्ट 1:3 है। 1:3 मीन्स बहुत बड़ी बात होती है बिटकॉइन में। अगर आप ₹1 का लॉस ले रहे हो तो यहाँ पे आप फाइनली आप ₹3 का प्रॉफिट ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे भी आपकी एंट्री बनती जस्ट इस वाले लोग तक, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, देखिए जैसे यहाँ पे आप इस वाली रेड वाली कैंडल पे एंट्री बनाते, ये वाला लो तक, ये वाला लो हमारे पास ये है। और ये जो बड़ी वाली कैंडल, तो आप इतना बड़ा तो ऐसे लेंगे नहीं, तो आप इसका जस्ट 0.7, जो बड़ी वाली कैंडल है ना, जो हमारे पास बिग बार बना है, इंगल्फिंग बनी हुई है, बेरी सिंगल्फिंग यहाँ पे फॉर्म हुई ना, तो अगर बेरी सिंगल्फिंग का जो जस्ट 0.7 का शायद ये एरिया आएगा, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। कितना आ रहा है रिवॉर्ड, 1:3.04। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, ये जस्ट मैं सारे पेयर्स की मैं सोच रहा हूँ आपको एग्जांपल दे दूँ। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे आप एंट्री बनाते, यहाँ पे जस्ट आप एंट्री बनाते, और ये वाला आपका जो लो है ना, इस वाली कैंडल को लो आपका जस्ट टारगेट होता। आपका एसएल कहाँ होता, एसएल आपका 0.7 अराउंड इसी लेवल पे आएगा। बट इतना छोटा एसएल लेके आप करोगे क्या, आप फिर भी एसएल हिट नहीं है, बट आप छोटा थोड़ा सा और आप सेफर एसएल रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1:4 का है, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं किस में, अब चलते हैं दूसरा, अब चलते हैं इंडियन मार्केट पे, राइट। तो मैं अभी जस्ट इंडियन मार्केट पे चलता हूँ। तो इंडियन मार्केट पे मैं सबसे पहले आपको निफ्टी मिड कैप, हाँ हमारा जो फेवरेट है बैंक निफ्टी इंडियन का, तो हम इंडिया मार्केट में बैंक निफ्टी में चलते हैं, राइट। तो ये हमारे पास है बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखिए, जब मार्केट ऊपर खुला, यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला, तो आप यहाँ पे तो एंट्री लेंगे नहीं, तो आप जस्ट इस वाली कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट इस वाली कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं और आपका ये एसएल होगा, ठीक है। आपका ये एसएल होगा यहाँ पे, राइट। और आप इसका टारगेट 1:4 या 1:3 रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये तो ले लिया गया था, ये जो हाई था ये तो ऑलरेडी ले लिया गया था। तो इस कंडीशन में आपका तो ये वाला हाई है या फिर ये वाला हाई, तो ये वाले हाई तक तो नहीं गई, बट ये वाले हाई तक गई है, ठीक है। ये कौन सी एंट्री दिया था, ये अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक की थी, तो ऑर्डर ब्लॉक का एंट्री हो गया था। अभी हम जस्ट लाइव से चलते हैं, जो अभी हमारे पास जो मार्केट लाइव चल रही है, राइट। सूर्या संडे आज कौन सा लाइव है, बट जो अभी चली हुई है, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्ट क्रॉस ओवर हुआ है, इस वाली कैंडल ने क्रॉस ओवर किया, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, क्रॉस ओवर हुआ, या फिर आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते थे, ठीक है। आपका जस्ट जो पिछला लो है ना, यानी जो पिछला स्विंग है, ये आपका जस्ट पिछला स्विंग टारगेट होता, और ये आपका एसएल कहाँ होता, आपका जस्ट ये एसएल इस वाले लेवल पे होता। तो यहाँ भी 1:5.74, यानी कि अराउंड अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस हुआ, इस वाले एरिया पे क्रॉस हुआ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे क्रॉस हुआ, यहाँ पे तीनों कैंडलों का क्रॉस हुआ, तो यहाँ से आपकी एंट्री बनती, यहाँ पे क्या बनती, आप साइड में बनती, ठीक है। यहाँ पे आप साइड में बनती, जस्ट पिछला एसएल और जो आपका पिछला हाई है, पिछला हाई ये है, पिछला हाई आपका जस्ट क्या होता है, यहाँ पे टारगेट होता, जो कि इस रेड वाली कैंडल ने हिट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ इसके में कुछ सेटिंग्स और कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मैं बताऊंगा आपको, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट, तो यहाँ पे देखिए क्या ये सब आपका यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए था, राइट। इस वाले एरिया तक का टारगेट आपका होना चाहिए था यहाँ तक। एसएल आपको बता रहा हूँ, एसएल जस्ट पिछली कैंडल, ये ज़्यादा बड़ी कैंडल है तो 0.76% आप उस कैंडल का ले सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे आप, वो भी मैं आगे बता दूंगा। वो एसएल आप कैसे निकालेंगे वो भी मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बैंक निफ्टी का चार्ट था, ये बैंक निफ्टी का हो गया। अब चलते हैं अपन निफ्टी में, ठीक है। तो निफ्टी कहाँ पे है, ओके, ये हमारे पास निफ्टी का चार्ट है।
निफ्टी और बैंक निफ्टी सिमिलर चार्ट चलते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, कभी कभार ही होता है, महीने में 1 या 2 टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती। ठीक है, उसके बाद इस वाले लेवल पे बनती। ठीक है, इस वाले लेवल पे बनती, ध्यान से देखना आप, ध्यान से देखना, कोई भी जगह एसएल नहीं खा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपकी एंट्री यहाँ पे बनती, क्रॉस, तीनों कैंडल्स क्रॉस हुई, तीनों जो लाइन्स है वो क्रॉस हुई, यहाँ पे क्रॉस हुई, यहाँ पे। ठीक है, तो ये है जस्ट इंडियन मार्केट, यानी कि ये निफ्टी का है। अब भी हम चलेंगे सेंसेक्स में भी, तो ठीक है, ये देखिए, ये है, यहाँ पे आप एंट्री बनाते, इस वाले कैंडल में जब क्रॉस ओवर हुआ, इस वाली कैंडल में आपका जस्ट जो पिछला लो है ना, यहाँ तक आपका टारगेट होता, ये जो पिछला लो है, और उसके बाद आपका जो एसएल है, वो एसएल कहाँ पे होता है, जस्ट कैंडल के ऊपर। तो यहाँ भी 1:6 का आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि आप इसको अगर 1 मिनट में अप्लाई करते हैं तो ये 1 मिनट में भी अच्छी खासी वर्क करती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको 1 मिनट में भी लेके चलते हैं ना, तो भी आपको एक स्कैल्पिंग के तौर पे आपको, जैसे अगर आप स्कैल्पर हो तो आपका जो प्रॉफिट है ना, अगर आप मान लो कि अगर आप 15,000 रुपीज़ लगा रहे हो, अगर उसमें से अगर आपको 10% मिल रहा है, राइट, अगर आपको उसमें से आपके 50,000 का अगर एक ट्रेड में अगर 10% मिल रहा है, यानी कि अगर 5,000 रुपये भी मिल रहा है ना, तो इनफ है, राइट, वो इनफ है इतना। अब देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, ये मैं 1 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जब क्रॉस ओवर हुआ तो आपकी एंट्री कैसे बनेगी, आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, आपका जस्ट एसएल कितना होगा, बहुत ज़्यादा छोटा पॉइंट होगा, 16 पॉइंट का एसएल। आपका टारगेट कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे टारगेट क्या है, तो इसके लिए टारगेट के लिए आपको क्या है ना, हाई टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा, जैसे कि आपने 15 मिनट कर दिया। तो 15 मिनट जब आप करेंगे, तो जस्ट अभी हमने एंट्री कहाँ पे हमने बताया था ये, ठीक है, इस वाले एरिया पे था 1 मिनट में, हाँ इसी वाले एरिया पे था, राइट। तो इसके लिए आपको बहुत सारे कुछ इसके मैथ्स हैं जो आपको जानना पड़ेगा, वो मैं जो स्मार्ट मनी सीरीज चालू है उसमें मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। तो इसके लिए अभी बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, यानी कि 20,000 के लेवल को टैप करेगा। ठीक है, हम इसको 4 आवर में लगाते हैं, जस्ट मैं आपको एक टारगेट के लिए बता रहा हूँ, तो मैंने आपको ट्रेड बताया ही है, तो मैं आपको जस्ट टारगेट भी बता दूंगा इसका। ठीक है, तो हमारा एंट्री यहाँ पे हमने कहाँ पे बनाई थी, 1 मिनट, स्कैल्पिंग में तो आदमी 1:3 1:4 निकल गया तो बहुत है, बट यहाँ पे कुछ टारगेट इसका मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कुछ पिछला हम देखते हैं कि पिछला हमारे पास एक्चुअली है क्या यहाँ पे। तो पिछला हमारे पास एक तो ये इम्बैलेंस है, जैसे कि ये क्या है, 4 आवर में वॉल्यूम इम्बैलेंस है, राइट, 4 आवर में वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद ये वाला एरिया भी है। ठीक है, उसके बाद ये वाला एरिया भी है, राइट। तो अब चलते हैं अपन 1 मिनट में, और मैं चार्ट को जस्ट रीसेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एंट्री बनी थी, राइट, आप लोग देख सकते हैं जो हमारा जो सेकंड वॉल्यूम बैलेंस था वो कहाँ पे था, वो इस वाले एरिया पे था, राइट। तो हमारा टारगेट इस वाले एरिया तक होगा, राइट। तो किस इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी सेटिंग में। सेटिंग से पहले मैं आपको कुछ ये बता दूं, तो इसकी जो मेन जो इसका जो क्या है, जो इसके मेन पॉइंट है ना, उसमें सेटिंग तो ठीक है, सेटिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सेटिंग मैं आपको जस्ट बता दूंगा। लेकिन सेटिंग से पहले आपको ये जानना जरूरी है, अगर जो ये ब्लैक वाला है ना, ये यानी कि जो ये 100 है, ये 100 का मैंने सेट कर रखा है, जो ये 100 है, अगर 100 के नीचे मार्केट है, राइट, अगर 100 के नीचे, जैसे देखो पहले यहाँ पे क्या थी मार्केट, एक तरह से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यानी साइडवेज था, तो पहले से ही डाउन ट्रेंड में थी, पहले से ही ये डाउन ट्रेंड में थी। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा बुलिश मोमेंटम आता है, यहाँ पे छोटा सा बुलिश मोमेंटम आता है। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर तीनों लाइन, जो ये 3 लाइन्स है ना, अगर 3 लाइन्स अगर क्रॉस कर रही है, गुड है। बट अगर चारों लाइन्स, यानी कि जो 4 लाइन है ना, यहाँ पे ये वाला डॉट को मिला के यहाँ पे 4 लाइन, अगर ये चारों लाइन अगर किसी एक साइड में मोमेंटम को अगर कैंडल क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पे एक बड़ा मोमेंट मिलता है, यानी कि वहाँ पे एक बड़ा ट्रेड मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देख लिया आपने, यहाँ पे देखिए 3 लाइन हुआ, ये चौथी लाइन भी इसके जस्ट डाउन में हो गई, यहाँ पे एक बड़ा मोमेंट मिला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे चारों लाइन एक साथ क्रॉस हुआ, यहाँ पे एक अच्छा बड़ा ट्रेड मिला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा ट्रेड मिला। ये बहुत बड़ा ट्रेड है भाई साहब, अगर आप इसको सोच रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ा ट्रेड है। इतना पॉइंट निकालना मतलब, समझ रहे हो आप, 1 मिनट मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ।
ये वाले एरिया से आपका क्या होता है, यहाँ से जस्ट टारगेट होता। तो पता है निफ्टी में कितना पॉइंट आपको कैच करने को मिलता, 143। ये वाले कैंडल तक जस्ट 143 का है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट यहाँ से अगर आप इंडिया 143 मतलब बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत बड़ा ट्रेड है ये, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पे चारों लाइन क्रॉस हुआ, एक बड़ा ट्रेड मिला, ठीक है। यहाँ पे चारों लाइन क्रॉस हुआ, एक बड़ा ट्रेड मिला। बड़ा ट्रेड मीन्स, बड़ा ट्रेड का मीन्स है, देखो यहाँ पे भाई निफ्टी में आप कितना चाहते हो, यहाँ पे चारों लाइन क्रॉस हुई थी, यहाँ से लेके इस वाले एरिया तक का कितना पॉइंट आ रहा है, अराउंड 92 पॉइंट आ रहा है, 92। यानी कि अगर आप ऑप्शन भी कर रहे हो ना तो भी आपको 50 पॉइंट्स आप कैप्चर कर रहे हो सिंगल स्ट्रेटेजी के जम पे। ना तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है और ना ही आपको ज़्यादा इसमें कोई छेड़खानी करना है, ठीक है। तो इसके कुछ क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस लाइन के नीचे मार्केट है, बात समझना, अगर जो ये ब्लैक वाली जो मैंने बना रखी ना, अगर मार्केट अगर इसके नीचे है, राइट, अगर इसके नीचे है तो एक बेरिश है, ठीक है। तो आपको उस साइड में ज़्यादातर आपको क्या करना है, आपको बेरिश यानी कि डाउन ट्रेंड की एंट्री ढूंढना है, राइट। ज़्यादातर जैसे कि देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे मार्केट क्या था, यहाँ पे देखिए एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, जो ये वाला एरिया है, यहाँ से टोटल डाउन ट्रेंड चल रहा था। मतलब जो ये डॉट वाली लाइन है, अगर इसके नीचे मार्केट है तो एक ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, एक वैलिड डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस हुआ तो यहाँ पे इस साइड में ज़्यादा बड़े बड़े आपको ट्रेंड नहीं मिले, क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट कर रहे हो। ट्रेंड इज अवर, मतलब मेरा कहने का ट्रेंड इज फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे तो चलो ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला, यहाँ पे आप एंट्री बनाते, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते भी तो आपको जस्ट इसका आपको टारगेट रखना पड़ता है, या इसका आपका एसएल जस्ट पिछला होता, ठीक है, नो डाउट आपको एंट्री मिली। बट अगर यही अगर डाउन ट्रेंड में अगर ये क्रॉस कर रहा है डाउन साइड को, जैसे कि यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, उसके बाद यहाँ पे किया है, तो आपको डाउन ट्रेंड में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल, जैसे देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, आप यहाँ पे जैसे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे आप एंट्री बनाते, राइट, और एक आप अपना आप बड़ा टारगेट बुक कर सकते थे, करते, ठीक है। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने जो आपको बताई है, जब तक ब्लैक लाइन के ऊपर मार्केट है यानी बुलिश है, जैसे ही ब्लैक लाइन के नीचे आ जाएगा तो आपको डाउन ट्रेंड में एंट्री ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अगर ये ब्लैक लाइन की अगर मार्केट ऊपर है और क्रॉस ओवर होता है अप साइड में, तो आपको अप साइड के ज़्यादा देखना है, ठीक है, ना कि यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ और यहाँ पे आप डाउन साइड का देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि अप साइड में अगर इस ब्लैक लाइन के अगर ऊपर है तो अप साइड में, ब्लैक लाइन के नीचे है तो आपको डाउन साइड में एंट्री ढूंढना है, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। रिवर्सल में पैसा थोड़ा सा कम बनता है और रिस्क ज़्यादा रहता है, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये, तो अभी कुछ बात कर लेते हैं। तो जो मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट की जो सीरीज चालू की है उसको देखिए और उसको समझिए, और उसके बीच में मैं ये वीडियो इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी ट्रेडर अगर ये सोचता है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट कब आएगा या फिर उसको सीखने में ज़्यादा वक्त लगेगा या वीडियो ज़्यादा कुछ लेट हो सकते हैं, तो मैं इसलिए ये चीज़ कुछ स्कैल्पर के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, हालांकि आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, तो मैं सोचा मैं एक कुछ वीडियो बना देता हूँ जिससे कि आप लोगों का कुछ प्रॉफिट निकलता रहे। जैसे देखिए ये 4 आवर का चार्ट है, यानी कि एक तरह से ये स्विंग ट्रेडिंग है, राइट, ये एक स्विंग ट्रेडिंग है। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको क्रॉस ओवर कहाँ मिला था, आपको क्रॉस ओवर यहाँ पे मिला था भाई साहब, यहाँ पे इस वाले निफ्टी में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर मिला था। अब चलते हैं, अगर आपको निफ्टी अभी हम रिलायंस में भी देख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, अगर इसमें कुछ रिलायंस होगा, बजाज फाइनेंस, चलिए नो डाउट बजाज फाइनेंस में देखते हैं, कोई बात नहीं। बजाज फाइनेंस 4 आवर का चार्ट है, और 4 आवर जनरली आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए यूज किया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है, या पोजिशनल के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, यहाँ पे, यहाँ से अगर आप एंट्री बनाते, ठीक है, ये आपका पिछला, ये वाला जो हाई है ना, ये आपका पिछला हाई क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, ये बजाज फाइनेंस है, 600 पॉइंट एबव, यानी 600 रुपये के एबव इसने क्या दिया, आपका टारगेट दिया है भाई साहब, ठीक है, ये आपका टारगेट दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर से देखिए अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ और अगर आप इस वाले क्रॉस ओवर से भी अगर आप एंट्री बनाते ना, ये वाला भी अगर टारगेट लेके, फर्स्ट और सेकंड टारगेट ये लेके, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट भी इसने हिट कर दिया, यानी कि 763 रुपये, ठीक है। तो नो डाउट ये सब में वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, एक मिनट, ये बजाज फाइनेंस है, मैं रिलायंस में आपको दिखाना चाह रहा था, बट रिलायंस जल्दी शायद वॉच लिस्ट में होगा नहीं, या होगा तो फिर मिला नहीं। देखिए पहला ही टारगेट में आप देख रहे हैं,
हालांकि ये टारगेट नहीं, आपका टारगेट ये होना चाहिए, ये वाला, जो कि ये वाला टारगेट अगर आप रखते हो तो इस वाले कैंडल ने यहाँ पे हिट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे कितना 912 रुपये का टारगेट मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये स्ट्रेटेजी हर हर पेयर में वर्क करती है, ऑल मार्केट, ठीक है, चाहे वो इंडियन हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, करेंसी हो, कॉमोडिटी हो, मेरा कहने का मतलब सब में वर्क करती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो बात ये है कि हमारा जो इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, ठीक है। वहाँ पे मैं आने वाले टाइम में अच्छी खासी बहुत सारी चीज़ें लर्न की स्टॉक मार्केट से रिलेटिव अपडेट करता रहूँगा। उसके बाद हमको आप फेसबुक में ज्वाइन करिए। फिर आता है हमारे पास टेलीग्राम। तो टेलीग्राम में गाइस मैं वीकली 1 या 2 या 3 ट्रेड देता हूँ, जो कि 99% एक्यूरेसी के साथ होती है, ओके। और यही व्हाट्सअप में भी मैं देता हूँ, ठीक है, ट्रेड। तो मैं डेली तो आपको लाइव आके नहीं ट्रेड दे सकता। हाँ, एक मोस्ट अपडेट ये है कि जैसे ही इस चैनल पे जैसे ही 2K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मैं 1 घंटे यानी कि 1 आवर इवनिंग फॉरेक्स मार्केट के लिए और क्रिप्टो 1 आवर इवनिंग में मैं लाइव आऊँगा, जिसमें BTC और गोल्ड हमारा जो मेन पेयर होगा, हम उस पर ट्रेड करेंगे लाइव में। और बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में मैं कोशिश करूँगा कि 1 PM के बाद मैं आपको लाइव आऊँगा, तो शायद वहाँ पे अपन साथ में ट्रेडिंग करेंगे। और ये बताना चाहूँगा, ये वीडियो लर्निंग पर्पस के लिए है, ठीक है। मैं कोई से भी एडवाइज़र नहीं हूँ, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है। और ना ही मुझे कोई रजिस्ट्रेशन मिला है। तो अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप अपने जोखिम पे लेंगे, ना कि मेरे जोखिम पे, क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, ना कि मेरे को होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग की। तो जस्ट आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सर्च करना है EMA, ठीक है, EMA क्रॉस कर देना, ठीक है। EMA क्रॉस जब आप कर देंगे तो पहला ही जो इंडिकेटर है ना, ये आ जाएगा EMA क्रॉस, ठीक है। डी मार्क 165 के नाम से है, 1.3 के इसके यूजर हैं, ठीक है। अब जब आप इसको कर देंगे तो यहाँ पे जब आप इसको करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जो ये क्रॉस क्रॉस ये है ना, ये सारी चीज़ मैंने अनटिक कर रखा है, ठीक है, ये भी कर दिया, ठीक है। जो ये लेवल चालू होता है, इसको सबको आपको बंद कर देना है, इससे आपको कोई काम नहीं है, राइट। इसको आपको बंद कर देना है। बस ये सेटिंग आपको याद रखना, ये सेटिंग है। तो मैंने जो ये आपको ब्लैक वाली ये वाली लाइन दिख रही है ना, ये ब्लैक वाली एक्चुअली मैंने इसको चेंज कर दिया। ये पहले दूसरे कलर में थी और ये कुछ लाइन की तरह थी। तो मुझे क्या है ना, मुझे लाइन नहीं चाहिए था, मुझे जस्ट क्रॉस चाहिए था, जिससे कि मेरा जो इंडिकेशन है ना चार्ट को देखने का, वो बना रहे कि जब ये लाइन को क्रॉस होगा तो मैं अपना ट्रेड प्लान करूँगा, अप होगा या डाउन होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करना। जो ये सारे जो टिक है ना, इनको अनटिक कर देना, ठीक है, इनको सबको अनटिक कर देना, जिससे कि आपका जो दिमाग है ना, इसमें फोकस रहे, ना कि वो प्राइस और जो ये प्लस माइनस दिखेगा, राइट। अब चलते हैं इनपुट में। तो इनपुट में आपको ये क्या करना है, 7 रहेगा तो 9 कर देना है, 21 रहेगा तो 20 कर देना है, और ये 50 रहेगा, शायद ये 50 रहेगा तो इसको 29 कर देना है, ये 200 रहेगा ना तो इसको 100 पे लाके कर देना है। ये क्लोज को आपको कुछ छेड़ना नहीं है, ठीक है, इसको क्लोज को आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। और इसको ओके मार देना है, ठीक है। ये सेटिंग आपके पास जो मैंने बना रखी, यही सेटिंग है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कितना बेहतरीन तरीके से, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो, कमोडिटी सब में ये वर्क करता है। मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया है इसमें, नो डाउट। अगर आपको कोई शक सवाल होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है ना कि आपके अंगूठे में दर्द नहीं होना चाहिए लाइक बटन प्रेस करने के लिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो और लाइक आप लोग नहीं करते हो, तो ये बकचोदी वाली बात है। तो अगर आप वीडियो देखते हो, अगर आपको मैं बोलता हूँ अगर 100 में से अगर आप 10 मिनट देखते हो, अगर उस वीडियो में अगर आपको अगर 1 मिनट की सीख भी मिलती है ना, अगर आप कुछ अच्छा सीखते हैं, तो आई थिंक आपको ना कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए लाइक करने में। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई करूँगा। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है SMC का, वो है ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो, राइट। ओके, तो हम मिलते हैं जस्ट उसी में। तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।